हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, सब खुश होंगे जी। आज मैं इस वीडियो में मैं आपके साथ फ़्रॉक की कटिंग स्टिचिंग शेयर करूंगी जो पैनल वाली होगी। तो पैनल कटिंग करेंगे हम जी। ये प्रिंटेड सूट है 2 पीस, लेकिन हमने इसकी जो है ना फ़्रॉक स्टिचिंग करनी है। तो ऑल ओवर सूट था। जैसा कि आपको पता है, फ़्रॉक की कटिंग स्टिचिंग के लिए पूरा 5 मीटर का जो सूट होता है वो यूज़ होता है। इस वजह से मैं इस तरह की हम कटिंग स्टिचिंग इसकी करेंगे। इस तरह का इसका लुक आएगा। मैंने आपको साइड पे तस्वीर भी शेयर की है। तो जी, ये लेसिस का हमने यूज़ करना है। ये मारिया बी की डिज़ाइन की लेस है, जो आप वाइट भी लेके डाई करा सकते हैं, लेकिन मैंने डाई हुई ली थी। इसके अंदर ना थोड़ा ग्रीन डार्क कलर आ रहा था, तो मैंने कहा नज़र आएगी। और साथ में हमने ये दनक यूज़ करनी है। इसका हमने 2-3 लाइनें आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि यूज़ की हुई हैं। ये हम और ये जो छोटी वाली लेस है, ये सितारी सीक्वेंस जिसे बोलते हैं, सीक्वेंस वाली लेस है और एम्ब्रॉयडरी हुई है ऑर्गेन्जा पे। तो ये वाली लेस हमने नेक पे यूज़ करनी है और ये नीचे दामन और आस्तीन पे यूज़ करेंगे। ये लेस का डिज़ाइन बहुत प्यारा है और जो हमारी फ़्रॉक थी बहुत हसीन लग रही थी जब मैंने इसको स्टिच कर लिया था जी। चलते हैं इसकी कटिंग की तरफ। ये फैब्रिक आपने इस तरह खोलना है और एक साइड से आपने पकड़ना है, उसको फोल्ड करना है। ये देखिए इसका प्रिंट कितना प्यारा लग रहा था और ठंडा ठंडा कलर था और प्रिंट भी लाइट सा था, तो बहुत प्यारा लग रहा था। इसका प्रिंट बड़ा हसीन था जी। ये देखिए ऐसे आपने एक साइड पे फोल्ड कर लेना। सबसे पहले आपने बॉडी कटिंग करनी है ऊपर से, ठीक है। उसके बाद आपने फिर नीचे जो है पैनल कटिंग करने हैं, वो हम बाद में करेंगे। तो ये बॉडी के लिए आपने सबसे पहले अपनी चेस्ट की मेजरमेंट कर लेनी है कि आपकी अगर पूरी आ रही है तो ठीक है, अगर नहीं आ रही तो फिर आपने इसको फैब्रिक को खोलना है। खोल के तो फिर आपने इसकी एक साइड से इसकी जो मेजरमेंट है ना वो करके तो फिर आपने इसको कटिंग करना है हिस्से को, ठीक है। ये देखिए मेरी थी 22 इंचज़ मैंने रखनी थी, तो इस वजह से कम थी। फिर मैंने इस तरह आपको रख के बताया कि इस तरह आप फैब्रिक को खोलेंगे, एक साइड से आपने इसकी बॉडी जो है वो कटिंग करनी है। तो अब आपने ऐसे फैब्रिक को फाड़ लेना है और आपने ऐसे कटिंग करके तो फिर आपने देख लेना है इसकी लेंथ जो हमने बॉडी की रखनी है वो हमने रखनी है 15 इंच, ठीक है। 15 इंच हम इसकी बॉडी की लेंथ रखेंगे। अब आपने इसको डबल फोल्ड करना है। डबल फोल्ड करके तो फिर आपने इसको कटिंग कर देना है, अलग कर लेना बॉडी वाला हिस्सा जो आपने कटिंग किया है। तो अब आपने इसको प्रेस करना है। प्रेस करके तो फिर आप ये देखें जो डबल फोल्ड हुआ फैब्रिक है ना वो मैंने अपनी तरफ रखा हुआ है। तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि इसके जो फ्लावर्स हैं उनका रुख एक साइड पे आए। आपने ऐसे इसको नहीं करना। जो फ्लावर वाला प्रिंट होता है ना उसका आप ये लाजमी ख़ास तौर पे ध्यान रखा करें कि इसके जो फ्लावर का रुख है ना वो एक साइड पे ही आए। आप अगर आप ऐसे इसको कटिंग कर लेते या मैं कर लेती तो फिर ये एक आगे और एक पीछे आना था, जैसे फ्लावर का रुख आना था। इस वजह से आपने 2 पीस को अलग करके फिर आपने फ्लावर का रुख दे के फिर आपने एक दूसरे के ऊपर रख के फिर कटिंग करना है। आप ये लाजमी देखा करें, कई दफ़ा इंसान को गलती लग जाती है कि, लेकिन मैंने ऐसे दे के इसको फोल्ड करके रख लिया है। अब आपने तीरा जो ऊपर से लेना 7.5 लेना है और जो इसका कंधा लेना है वो आपने 8 इंच पे निशान लगाना है, ठीक है। कंधे का 8 इंच पे निशान लगाना, तीरा आपने 7.5 रखना है। अब आपने इसको शेप दे देनी है। ऐसे आप इसकी हल्की सी शेप देंगे कंधे की जो आप देते हैं। इधर से आपने 1/2 इंच पे एक निशान लगाना है थोड़ा तिरछा के जो आप कटिंग करेंगे ऊपर से। और वाइट चाक से नज़र नहीं आ रहा था, इस वजह से मैंने फिर ये ब्लू वाला चाक यूज़ किया है। चेस्ट जो मैंने तैयार रखनी है वो मैंने 20 इंच रखनी है। 10 इंच पे मैंने निशान लगाया है, ठीक है। और नीचे जो कमर का निशान है वो मैंने 8.5 इंच का लगाया, यानी कि 8.5 इंच मैंने लगाया है। अब आपने ऊपर वाले निशान को नीचे वाले निशान के साथ ऐसे जो है ना मिला देना है। तो थोड़ा तिरछा जैसे नहीं लग गया चाक के साथ इसका निशान जो है। अब आपने इसको थोड़ा थोड़ा कटिंग कर देना है। नीचे से भी थोड़ा कटिंग होगा, ऊपर से भी आपने ऐसे इसको कटिंग कर देना है। तो ये बॉडी की कटिंग हो गई है, ठीक है। ये इजी है, बहुत आसान है। जो अभी सीख रहे हैं उनके लिए भी, वैसे भी आप ट्रेंड में है ये फ़्रॉक कटिंग स्टिचिंग आजकल चल रही है वैसे भी।
शादियों में भी आप ड्रेस तैयार कर सकते हैं। नीचे से आपने ये लाजमी 1 इंच छोड़ के तो आपने थोड़ी इसको शेप देनी है, क्योंकि जो साइडें लटकी होती है ना वो लटकी हुई नहीं होंगी, ठीक है। इस वजह से ये कटिंग करते हैं। तो आप ये जब भी कोई फ्रॉक स्टिचिंग करें तो कटिंग करें तो आप इसको लाजमी इस तरह ना थोड़ी सी शेप दिया करें। अगर आपकी कटिंग अच्छी होगी तो फिर आपकी स्टिचिंग ऑटोमेटिकली अच्छी होगी। अब आपने थोड़ी सी डीप कटिंग कर लेनी है। 1 इंच का निशान लगा के आप इसको डीप कटिंग कर दें फ्रंट वाली साइड को। बैक को आपने नहीं देनी, फ्रंट वाली साइड को आपने डीप डीप कटिंग करनी है, ठीक है। ये मैं फ्रंट वाली साइड पे डीप कटिंग कर रही हूँ जी। ये देखें, ये फ्रंट साइड है और ये बैक साइड है। फ्रंट की डीप कटिंग है और जी इस फैब्रिक के हमने पैनल कटिंग करने हैं। आपने डबल फोल्ड कर लिया। अब आपने फिर एक और तह लगानी है इसी फैब्रिक की। तो अब आपने इसकी लेंथ चेक कर लेनी है। ऊपर से आपने बॉडी 15 इंच छोड़ के तो फिर आपने नीचे से इसकी मेजरमेंट करनी है। वैसे ही इसकी फुल लेंथ हमने 15 इंचज़ रखनी है, यानी कि 50 इंच रखनी है। आप इसे कम ज़्यादा भी कर सकती हैं अपनी लेंथ की अकॉर्डिंग। तो ये लेसिस भी नीचे लगेगी, तो इस वजह से आपने ये ख्याल रखना है कि लेसिस की छोड़ के फैब्रिक जो एक्स्ट्रा है तो गुम लगेगी, तो उस हिसाब से आपने रखना है। ये देखिए मैंने एक पैनल कटिंग करके आपको वैसे दिखाया है और अभी हम इसकी कटिंग करते हैं। आपने 37 इंचज़ इसकी लेंथ आ रही है, ऊपर से 15 इंच छोड़ के, ठीक है। क्योंकि लेस भी नीचे लगेगी, वो भी 2-2.5 इंच की लंबी है, तो इस वजह से अब आपने इसी तरह मैंने आपको बताया ना पहले भी बॉडी पे कि आपने फ्लावर्स का रुख देख लेना। इसी तरह आपने पैनल्स में भी फ्लावर का रुख देख के फिर आपने कटिंग करने हैं। तो मैंने भी ये देखें, अब ऐसे मैंने रखे थे तो आपने ना एक ऊपर और एक नीचे आ रहा था। अब आपने फैब्रिक को पूरा खोल लेना है, एक एक करके कटिंग करेंगे फिर इसके फ्लावर जो है ना वो सही आएंगे, ठीक है। पैनल की नीचे से जो हमने चौड़ाई रखनी है वो हमने 12 इंचज़ रखनी है, यानी कि 12 इंच पे हमने निशान लगाना है नीचे से। और ऊपर से जो हमने निशान लगाना है वो रखनी है, इसकी जो चौड़ाई है वो 3 इंच रखनी है, 3 इंच, ठीक है। ऊपर से कली की चौड़ाई आएगी 3 इंच, नीचे से आएगी 12 इंच। और अब आपने ऊपर वाले निशान को नीचे वाले निशान के साथ ऐसे तिरछा मिला के एक लाइन ड्रा कर लें। तो उसके बाद फिर आपने इसको कटिंग करना है, ठीक है। ऐसे आपने तिरछी कटिंग निशान लगाना है। तो पहले निशान मैंने लगाया वो नज़र नहीं आ रहा था, इस वजह से फिर मैंने स्केल की मदद से ना थोड़ा डार्क निशान लगाया। अब आपको नज़र भी आ रहा होगा। तो ये देखिए सीधा सीधा अब आपने कटिंग कर देना है। ये एक पैनल जो है कटिंग हो चुका है। और ये जो पैनल कटिंग हो रहे हैं ये एक साइड स्ट्रेट आएगी और एक साइड जो है वो तिरछी आएगी। अब आपने सीधी साइड के साथ सीधी साइड नहीं लगानी, तो इसकी शेप ज़्यादा अच्छी आती है जो एक साइड से तिरछा और एक साइड से स्ट्रेट होता है पैनल, ठीक है। आप जब भी कलियों वाली फ़्रॉक या लहंगा वगैरह सिलें, शरारा वगैरह, तो आप ऐसे ही कटिंग किया करें। अब आपने उसी वाले कली को ना इस आगे वाले फैब्रिक के ऊपर रखते जाना है और अब आपने ऐसे इसको कटिंग करते जाना है। ये बहुत इजी है, एक कटिंग कर लेंगे आप ऊपर रख के फिर दूसरी जो है सारे पैनल को आप कटिंग करते जाएंगे। ये मैंने 2 पैनल जो है कटिंग कर चुकी हूँ। और अब आपने जो आगे वाला फैब्रिक है उसमें भी आपने वो पहले वाले पैनल को ऊपर रखना है और एक पैनल हमारा और कटिंग होगा। अब एक साइड से हमारे 3 पैनल जो हैं कटिंग हो गए हैं। तो ये थोड़ा फैब्रिक इसमें थोड़ा ज़ाया जाता है, जैसे कि वो हो जाता है डिस्ट्रॉय, कि इस वजह से होता है कि क्योंकि इसके फ्लावर का रुख जो है ना वो एक साइड को लाना पड़ता है। अगर आपका वैसे ऑल ओवर प्रिंट होगा जैसे कि जिसके फ्लावर एक जैसे होंगे तो उस पर आपका फैब्रिक जो है ज़ाया नहीं होगा, ठीक है। ये देखें क्योंकि फ्लावर का रुख दूसरी साइड को है ना, इस वजह से फिर उसका रुख देखने के लिए जो फैब्रिक है ना वो ज़ाया जाता है ज़्यादा। तो इस वजह से वो फिर हमारे किसी काम के नहीं थे पैनल, तो बस वो एक्स्ट्रा ही रह गए थे। तो मैंने 8 पैनल जो है ना फ्रंट साइड के कटिंग करने हैं और 8 ही मैंने बैक के कटिंग करने हैं। ये 16 पैनल वाली कलियों वाली फ़्रॉक हमारी स्टिच होगी। तो इसकी शेप भी बहुत अच्छी आएगी। नीचे से आपने पैनल जो है कम भी इसका घेर रखना चाहे तो कम भी रख सकते हैं। तो इसका जो नीचे से फ्लेयर है ना वो बहुत प्यारा लग रहा था और नीचे लेस और गोटे के साथ और भी अच्छा लग रहा था। ये देखें ऐसे आपने इसको जो है ना स्टिच करना है, एक सीधी साइड और एक तिरछी साइड।
तो थोड़ा सा नीचे से फ़र्क आएगा क्योंकि वो तिरछी साइड होती है। जी ये देखिए मैंने 8 फ्रंट साइड के और 8 ही मैंने बैक के कटिंग कर ली हैं। तो ये 16 हमारे पैनल कटिंग हो चुके हैं। ठीक है जी। ये अब मैंने आस्तीन का फैब्रिक जो है अलग अलग करके इसके फ्लावर्स भी सीधे रख लिए हैं। ये देखिए मैं आपको यही दिखा रही हूँ कि फ्लावर का रुख जो है वो देख लिया है। तो इसका जो ऊपर से मैंने कंधा रखना है वो मैंने 9 इंच रखना है। तो थोड़ा सा काम आ रहा था, इस वजह से ऊपर थोड़ा सा कपड़ा हम डालेंगे। तो नीचे से मैंने 5 इंच रखा है आगे से बाजू, और ये कंधे की कटिंग थी, यही थोड़ा थोड़ा पीस मैंने के अंदर डाल दूँगी। तो जो ऊपर से मैंने रखना है वो जो डिस्टेंस है ना ऊपर से मैंने कटिंग का, वो मैंने 3 इंच का निशान लगाया है। और इधर से भी आपने 3 इंच का निशान लगा के फिर आपने इसकी शेप देनी है। आपने बिल्कुल किनारे से शेप नहीं देनी इसकी। ठीक है, अब आप 9 इंच पे निशान लगा ले कंधे का, तो जो एक्स्ट्रा होगा वो आप कटिंग कर देंगे। ऊपर से आपने ऐसे इसको शेप दे देनी है, थोड़ी सी तिरछी कंधे की। और नीचे से ऊपर तक आपने ऐसे इसको थोड़ा सा वी शेप में शेप दे देनी है। ठीक है, आस्तीन की फिर आपने इसको कर देना कटिंग। और जो आस्तीन की लेंथ थी वो मैंने 22 इंच रखी थी, और 1 इंच एक्स्ट्रा था तो वो मैंने कटिंग हो जाएगा। ठीक है, जो इसके अंदर फोल्ड होगा 22 थी, और इसके ऊपर मैंने लेस भी लगानी थी, तो आप उसके हिसाब से देख लीजिएगा, थोड़ा कम कर लीजिएगा। तो हमारी आस्तीन भी कटिंग हो चुकी है। अभी हमने आपको स्टिचिंग दिखाते हैं। तो अब ये देखें, ये आस्तीन है और ये ऊपर वाली बॉडी है, और नीचे जो पैनल कटिंग किए हुए हैं, और ये एम्बेलिशमेंट ऊपर होगी। आइए चलते हैं स्टिचिंग करते हैं। जी ये फ्रंट साइड है, और बॉडी की हमने फ्रंट साइड ले लेनी है। नेक जो है मैंने कटिंग करके इसको प्रेस कर लिया हुआ था, तो आपको मैं इसकी मेजरमेंट बताती हूँ नेक की। ये नेक ऐसे हमने वी लगाना है, उसके बाद हमने अंदर का स्टाइल में थोड़ी लेस के साथ इसकी शेप देनी है। ऊपर से नेक की जो विड्थ है वो मैंने 7 इंच रखी है, और जो इसकी लेंथ है वो मैंने 6.5 इंच रखी है, यानी कि 6.5 इंच इसकी लेंथ है, लंबाई है, और चौड़ाई इसकी 7 इंच है। और अब आपने ये इसकी जो शेप देनी है ना, वो आपने ये देखिए आपने सीधी जो है ना लाइन ड्रा नहीं करनी, थोड़ी सी जो मिड में है ना थोड़ी सी इसको शेप देनी है, गुलाई में हल्की सी शेप देनी है। मैं इसलिए आपको इंची टेप जो है रख के दिखा रही हूँ कि आपने थोड़ी सी इसको शेप देनी है। तो अब आपने इसको जो है सिलाई लगा देनी है। और ये नेक पे मैं लेस जो आपको पहले मैंने दिखाई थी ऑर्गेन्जा वाली, ये इसको दोनों साइड से फोल्ड करके हम लगाएंगे, और ऐसे फोल्ड करके ये लगेगी। सबसे पहले हमने अभी इसको सिलाई लगा लेनी है, इसको कटिंग करके इसको सीधा कर लें नेक को। तो आप उसके बाद आप इसके ऊपर तरपाई करना चाहें तो तरपाई भी कर लें, लेकिन सिलाई मैंने लगा दी इसके ऊपर क्योंकि लेस लगनी थी, इसलिए मैंने इसके नेक पे ना सिलाई लगाई थी। आगे आपकी मर्ज़ी है, आप जैसा चाहें कर ले काम थोड़ा। जी देखें, ये मैंने सिलाई लगा ली है, और ये लेस है। तो आपने लेस को जो है ना आपने एक साइड से फ़ोल्ड कर लेना, पहले एक सिलाई लगानी है, फिर दूसरी साइड से फ़ोल्ड कर लेंगे। प्रेस कर लें, मैंने प्रेस नहीं की थी, मैंने ऐसे ही लगा ली थी लेस। तो ऐसे इसको रखा स्टाइल में थोड़ा लगाएंगे हम ऐसे। तो आपने सीधा ऊपर से रखना है, थोड़ा वी शेप में है लेस को ऐसे रखना है, और नीचे से आपने 1 इंच कमर से ना आपने 1 इंच या 1.5 इंच का डिस्टेंस छोड़ के ना फिर आपने लेस को ख़त्म करना है। ठीक है, अब लेस के नीचे नीचे आपने निशान लगा देना, जहाँ जहाँ लेस आ रही है इसी निशान के ऊपर आपने लेस लगा देनी है। तो जो छोटी साइड है, एक साइड पे आपने हाफ़ लगानी है ना, तो वो आप हाफ़ पहले लगा लें। मैं हाफ़ ही लगा रही हूँ लेस। तो इसी तरह आपने दूसरी साइड पे भी मुड़ जाना है, 2 डबल सिलाई लगेगी लेस के ऊपर। तो फिर आपने बाद में जो है ना लंबी साइड वो लगानी है, जिससे इसका स्टाइल नज़र आएगा। तो ये बहुत इजी है अंदर का स्टाइल में बनाना गला। अब ये दूसरी साइड पे मैं सिलाई लगा रही हूँ, एक तो मैंने लगा ली थी पहले सिलाई, अब दूसरी लगा रही हूँ सिलाई। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको फ़्रॉक की कटिंग स्टिचिंग कैसे लगी है। ये देखिए बहुत अच्छा इसका गला लग रहा था, लग के लेस। जी अब इसके ऊपर से हमने कंधे ज्वाइंट करने हैं। तो कंधे ज्वाइंट करके, और आपने फ़िटिंग की जो मैंने आपको बताई थी कि ये फ़िटिंग मैंने रखनी है, इसी फ़िटिंग पे मैंने सिलाई लगा लेनी है।
तो दोनों सिलाइयाँ लगा के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जी देखिए, मैंने फिटिंग की सिलाई भी लगा ली है और ऊपर से जो है वो तीरा भी ज्वाइन कर लिया है। अब आपने इसको उल्टा कर लेना है। उल्टा करके फिर आपने इसकी जो है बैक नेक की कटिंग करनी है। बैक गले की जो लेंथ है वो हम रखेंगे 3 इंच और जो ऊपर से है वो हमने 1/2 इंच छोड़ के एक निशान लगाना है। फिर आपने इसको थोड़ी सी गुलाई दे देनी है, यानी कि शेप, तो उस पर आपने कटिंग कर देनी है। इतनी ज़्यादा डीप कटिंग नहीं करूँगी, नॉर्मल गला जो है ना वो हम कटिंग करेंगे। अब इस गले पे हमने तिरछी पट्टी लगानी है। ये देखिए, आपने तिरछा फैब्रिक जो है ना यूज़ करना है। ये बैक पट्टी भी हमने लगा ली थी, फिटिंग की सिलाई भी लगा ली थी। ऊपर की जो बॉडी है ना वो बिल्कुल रेडी हो गई है। जी अभी हमने पैनल जॉइंट करने हैं सारे। आपने ये इसका देखना है तरीकाकार के एक तिरछा और एक जो है ना सीधा आपने लगाना है। एक सीधा पकड़ना है और एक तिरछा पकड़ के फिर आपने उनको दोनों को अटैच करना है। आपने दोनों एक साइड वाले नहीं अटैच करने, ठीक है? ऐसे इसकी शेप नहीं आएगी, तो ये खास ध्यान रखा करें। ये देखिए तिरछा नहीं और ये स्ट्रेट है, दोनों का आपको फ़र्क नज़र आ गया होगा। अब आपने ऐसे ही सारे जो है ना पैनल जॉइंट करते जाना है, ये देख के कि सीधा और तिरछा लगाना है, ठीक है? ऐसे सारे आपने पैनल जॉइंट कर लेने हैं। ये देखिए, मैंने सारे फ्रंट साइड के पैनल जॉइंट कर लिए थे। 8 पैनल मैंने जॉइंट कर लिए हैं। तो इसका घेर भी बहुत अच्छा खासा बन गया था, तो बहुत अच्छा लग रहा था और बहुत ज़्यादा घेर इसका बना था। ये देखिए, इसके फ्लावर अब सीधे सीधे आए हैं। ये थोड़ी सी मेहनत थी बस, तो लेकिन हमारी फ्रॉक जो थी वो बहुत अच्छी लग रही थी। तो नीचे से आपको मैंने पहले भी बताया था, थोड़ा ऊपर नीचे होगा फैब्रिक, तो हमने इसको बाद में स्ट्रेट करना है। अब आपने इसकी लेंथ जो है मेजरमेंट कर लेनी है। 36 और 37 इंच आपने निशान लगाते जाना है। तो जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा आपने उसको कटिंग कर देना है और ये सारा जो है ना स्ट्रेट हो जाएगा फैब्रिक, ठीक है? ऐसे आपने सबको निशान लगा लेना है। फिर बाद में आपने ऐसे इसको सीधा सीधा कटिंग कर देना है। तो बैक की भी आपने ऐसे कटिंग कर लेनी है और फ्रंट की भी। अब आप इसी साइड को जो कटिंग किया वो दूसरी साइड पर रख के कटिंग कर लें। अब आपने साइड पे ना जो फिटिंग की सिलाई है ना नीचे घेर की, तो वो आपने लगा लेनी है मेजरमेंट करके ऊपर बॉडी से। तो आपने गुम लगानी है। आप हमेशा बॉडी और नीचे घेर वाला हिस्सा आप हमेशा घुम लगाया करें, ठीक है? उससे फिटिंग बहुत अच्छी आएगी। ये देखिए, मैंने इससे मेजरमेंट करके तो सिलाई लगा ली थी। अब आपने बॉडी जो है सीधी रखनी है, ऊपर नीचे वाला जो हिस्सा है ना उसको आपने उल्टा कर लेना। जैसे बाजू घुम लगाते हैं ऐसे ही आपने इसको भी घुम लगाना है। तो आपने सीधी सीधी सिलाई लगाते जाना, इसका कोई मुश्किल काम नहीं है। तो इसकी फिटिंग चेक करिएगा कितनी अच्छी इसकी फ़िटिंग आएगी घुम लगाने से। आप हमेशा ऐसे ही लगाया करें घुम। जी ये देखिए, इसका लुक चेक करें आप, कितना अच्छा लग रहा है, कितनी प्यारी लग रही है इसकी फ़िटिंग भी। अब आपने नीचे से भी और आस्तीन पे ना दोनों एक जैसी ही लेस लगानी है। अब आपने घुम लेस लगानी है, जैसे आप आम घुम लेस लगाते हैं। सीधी साइड जो है वो नीचे रखनी है, उल्टी साइड ऊपर रख के जितना फैब्रिक आपने अंदर देना उसी के निशान के ऊपर आपने लेस लगा देनी है ऐसे, ठीक है? बैक को आपने फ्रंट वाली के बराबर रख के फिर आपने लेस लगानी है। ऐसे आपने सीधी सीधी सिलाई लगा देनी है। बाद में इसको नीचे आपने फैब्रिक को ना फोल्ड कर देना है, तो ये ऐसी लेस लग जाएगी। ऐसे ही लेस जो आपने आस्तीन पे भी गुम लगानी है। आस्तीन और नीचे फ्रंट वाली साइड पे लगेगी। लेस थोड़ी कम थी, बैक पे नहीं लगेगी। बैक पे हमने सादी सिलाई लगा देनी है। तो ये देखिए, मैंने गुम लेस लगा लिया। अब आपने ऊपर वाली फैब्रिक ऐसे फोल्ड करके सिलाई लगा देनी है। तो ये बहुत इजी है। उसके बाद फिर हमने गोटा जो है धनक वो यूज़ करेंगे। इसका दुपट्टा जो था उस पर मैंने ना पिको करवा ली थी पिको वाले दुकान से, थोड़ी फैंसी में। तो उस पर मैंने कोई लेस वेस यूज़ नहीं की, उस पर मैंने पिको ही करवाई थी। नीचे पल्लू लगवा लिए थे, उसी पिको के धागे की पिको करवाई है। तो ये देखिए, लेस लग गई है। अभी हमने ये जो धनक है ना वो लगाएंगे। धनक के हमने 4 लाइन या 3 लाइन आप लगा दें धनक की। तो सीधी सीधी 1-1 इंच या 1.5-1.5 इंच के फासले पे आपने लगा देनी है धनक, ठीक है? आस्तीन पे भी ऐसे, आस्तीन पे आप 1-1 इंच रखेंगे और नीचे दामन पे आप 1.5-1.5 इंच के फासले पे 3 लाइनें लगा देंगे। तो इससे बहुत इसका लुक जो है ना इन्हेंस होगा और बहुत प्यारी लग रही थी ये लगा के।
नक लगा के तो आपने साइड पे सिलाई लगा देनी है फिटिंग की, जो थोड़ी थोड़ी मैंने छोड़ी थी। और आस्तीन जो है वो जैसे मैंने आपको बॉडी गुम बताई है इसी तरह अपनी आस्तीन भी गुम लगा देनी है, ऐसे ही दनक लगा के। तो इसका भी फाइनल लुक चेक करते हैं कैसे इसका फाइनल लुक नज़र लगता है, आता है। ठीक है जी, ये चेक करें इसका फाइनल लुक। तो बहुत ही हसीन लग रही थी मेरी ये फ़्रॉक। और ये इसका दुपट्टा है, दुपट्टा मसूरी टाइप बना हुआ है, थोड़ा बनारसी लाइन वाला है, धागा इसमें यूज़ हुआ है। तो ये देखिए मैंने इस पर मल्टी पहले ही पिको करवा के रखी हुई थी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि आपके साथ ये मैंने वीडियो कैसी शेयर की है, कैसी लगी आपको वीडियो मेरी, कैसी स्टिचिंग लगी है। ये बहुत ही प्यारी लग रही थी मेरी फ़्रॉक। ये देखिए, ये मैंने आस्तीन पे भी 4 लाइन लगाई हैं और ये पैनल नज़र आ रहे हैं और ये गला इसका है। तो मैं आपको वेयर करके भी साइड पे पिक जो है ना वो शेयर करती हूँ जी। चेक करें कितनी अच्छी लग रही है पहनी हुई ना। तो इसका फ्लेयर भी बहुत अच्छा बन गया था, बहुत ना काफ़ी अच्छा खासा बन गया था, इतना कम नहीं था। तो बहुत प्यारी लग रही थी वेयर की हुई। तो ये देखिए नीचे से कितनी हसीन लग रही है नीचे से ना। इसके बॉर्डर चेक करें इसका, 3 लाइन मैंने नीचे लगाई थी और आस्तीन पे मैंने 4 लाइन लगाई थी। ये बैक पे मैंने सिलाई लगा दी थी, मैंने आपको पहले भी बताया था कि बैक पे मैंने सिलाई लगाई है और फ्रंट साइड पे मैंने फिर लेस लगाई है क्योंकि लेस कम थी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इस तरह के स्टिच कर सकते हैं, बहुत ईजी है इसको स्टिच करना। और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको मेरी स्टिचिंग कटिंग कैसी लगी है। बाय बाय।